Hello everyone and thanks for choosing our video. I am Vishal and I am here to discuss about the parasympathetic drug. लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग पे भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने उसको नहीं देखा, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग के वीडियो के बारे में देखना है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। पैरासिम्पेथोमाइमेटिक अगर आप देख लेंगे तो आपको पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स को समझने में थोड़ा आसानी होगी, इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इससे पैरासिम्पेथोलाइटिक को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो पहले हम लोग इसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले रिसेप्टर देख लेते हैं कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते कौन कौन से हैं और हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपना बेस क्लियर कर लेते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आपके दो तरह के होते हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर और एक आपका मस्क्रेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर आपके टू टाइप्स के होते हैं, फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, जिसे न्यूरोनल टाइप एंड मसल्स टाइप। न्यूरोनल टाइप को हम लोग एब्रिवेटेड फॉर्म में NN लिखते हैं और मसल्स टाइप को हम लोग एब्रिवेटेड फॉर्म में NM लिखते हैं। न्यूरोनल टाइप आपका गैंग्लियोनिक सेल में पाया जाता है और जो एजेंट इसको ब्लॉक करते हैं उसे हम लोग गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कहते हैं, और जो NM को ब्लॉक करते हैं उसे उन लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहते हैं। ठीक, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, और उस एजेंट को हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब हम लोग मस्क्रेनिक के बारे में देख लेते हैं। तो मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स आपके जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। एंड जो एजेंट इसको ब्लॉक करते हैं उसे मस्क्रेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, और इसके हम लोग और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे आपका एंटीकोलिनर्जिक, एंटी मस्क्रेनिक, पैरासिम्पेथोलाइटिक, और भी इसके कई नाम हैं जिसे हम आगे देखेंगे। इसके और नाम बता दूं मैं, तो इसके और नाम हैं, एक आपका कोलिनोलाइटिक, पैरासिम्पेथोलाइटिक एंड मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट, ये भी आपका नाम है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे SAR ऑफ पैरा कोलिनोलाइटिक, पैरासिम्पेथोलाइटिक और मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट को। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो कि इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग देख के SAR ऑफ पैरासिम्पेथोलाइटिक को आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपका R1, R2 एंड R3 3 पोजीशन आपका सब्स्टिट्यूएंट बाइंड होने के लिए है, और ये आपका X है। X आपका हेलोजन नहीं है, ये आपका जो है ईस्टर है, ये आपका ईस्टर है, और ये आपका एक लिंकेज चैन है। जिस तरह आपने कोलिनोमाइमेटिक्स में पढ़ा होगा कि वहाँ पे इथाइलिन चैन थी, इसी तरीके यहाँ पे एक चैन है। ठीक, और आपका ये जो कि अटैच करती है आपको ईस्टर से और नाइट्रोजन के बीच को अटैच करती है, और ये आपका जो है नाइट्रोजन कंपाउंड है, जो कि आपका इससे आप ये मत समझिएगा कि आपका ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे 3 बॉन्ड और रहेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा, जैसा कि आपने कोलिनोमाइमेटिक्स में देखा था। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू। सबसे पहले मैं आपको R1 एंड R2 के बारे में बताऊंगा, इस पोजीशन पे आपका क्या क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको R3 के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको X के बारे में बताऊंगा, इट मीन्स ईस्टर। और फिर मैं आपको चैन के बारे में बताऊंगा कि चैन अगर आप बढ़ाते हैं घटाते हैं तो आपका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम लोग जो होता है इस नाइट्रोजन के बारे में बताएंगे, जो आपका पॉजिटिव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिफोर हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं R1 एंड R2 के बारे में। R1 और R2 के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो R1 और R2 को हम लोग शुरू करते हैं। R1 एंड R2, इसमें आपका पहला पॉइंट देखेंगे तो फॉर द पोटेंट कोलिनोलाइटिक R1 and R2 must be hydrophobic in nature, usually phenyl, cyclohexyl and cyclopentane. It means
जो R1 एंड R2 पोजीशन पे आपका फेनाइल, साइक्लोहेक्साइल और साइक्लोफेंटाइल प्रेजेंट होंगे, मस्ट भी लिखा हुआ है तो वो आपका प्रेजेंट होंगे, और इनके प्रेजेंट होने से आपका वो पोटेंट कोलिनोलाइटिक ड्रग होगा और जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करेगा। ठीक, तो आपको दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है इसी R1 एंड R2 पे आपका, जिस तरह से आपने देखा कि फेनाइल और साइक्लोहेक्साइल और साइक्लोफेंटाइल आपका मस्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन इसी R1 और R2 पे आपका कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी पाई जा सकती है, शुड भी प्रेजेंट होगा, मतलब आपका हो सकती है, जो कि आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट को शो करेगा, मैक्सिमल एंटागोनिस्टिक इफेक्ट को शो करेगा। तीसरा आपका पॉइंट देखेंगे कि आपका जो ये रिंग है, ये आपका, इसमें आपने देखा कि कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक 2 रिंग पाई जाती है ना। तो रिंग आपका या तो आपका आइडेंटिकल सिमिलर आपके होंगे, सिमिलर रिंग प्रेजेंट होगी R1 और R2 पोजीशन पे, या तो आपका डिफरेंट रिंग्स प्रेजेंट होंगी R1 और R2 पोजीशन पे। तो अगर आपका डिफरेंट रिंग प्रेजेंट होगी तो वो कंपाउंड आपका ज़्यादा पोटेंट होगा। ठीक, आप इसको लाइन जब पढ़ेंगे तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो फॉर रिंग में बी आइडेंटिकल बट मोर पोटेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट रिंग्स। ओके, इट मीन्स one ring is aromatic and other is maybe saturated, possess only olefin bond। olefin bonds बता दूं मैं, डबल बॉन्डेड बॉन्ड को कहते हैं olefin bond। एग्जांपल के लिए प्रोपेंथिलीन। तो आपको ये बता दें कि इसमें आपका जो ये R1 और R2 पे आपका जो रिंग प्रेजेंट होगी तो वो आपका या तो आइडेंटिकल होगी या तो सिमिलर आपका रिंग्स होंगी या तो फिर डिफरेंट रिंग्स होगी। लेकिन डिफरेंट रिंग्स जो होंगी वो आपका ज़्यादा पोटेंट नेचर शो करेगा और ज़्यादा पोटेंट नेचर शो करेगा। एग्जांपल के लिए आपका यहाँ प्रोपेथिलीन दिया हुआ है, जिसमें आपका एक एरोमेटिक रिंग है और एक आपका सैचुरेटेड या फिर ओलेफिन बॉन्ड वाली रिंग हो सकती है। ओलेफिन बॉन्ड्स, इसमें डबल बॉन्ड। एग्जांपल के लिए आप प्रोपेथिलीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। प्रोपेथिलीन का आपको स्ट्रक्चर दिखा दें तो आपको ये है प्रोपेथिलीन का स्ट्रक्चर। इसमें आप देखेंगे कि आपका सेम स्ट्रक्चर है जिस तरह आपने पैरासिम्पथोमाइमेटिक्स में देखा था, इसलिए आपको पैरासिम्पथोमाइमेटिक का वीडियो एक बार देख लेना चाहिए तो आप इजी हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इस पोजीशन में आपका एक आपका कार्बोसाइक्लिक रिंग है और ये आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो आपका इन दोनों रिंग की ये आपको डिफरेंट काइंड की रिंग प्रेजेंट है, इस वजह से ये आपको ज़्यादा पोटेंट नेचर शो करेगा। अब हम लोग इसके आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो लार्जर ग्रुप एट R1 एंड R2 इट मीन्स इनहेंस बाइंडिंग टू रिसेप्टर सिंस एंटागोनिस्टिक आर लार्जर देन एगोनिस्ट। इसका मतलब है कि R1 एंड R2 आपके जो पोजीशन है, इस पर आपके जितने लार्ज ग्रुप आपके अटैच होंगे उतना आपका एंटागोनिस्टिक नेचर और इंक्रीज़ करेगा और एगोनिस्ट से ज़्यादा एंटागोनिस्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये आपको ध्यान देना। तो इस तरह R1 R2 को पोजीशन हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं R3 की तरफ। R3 पे क्या डिफरेंट चीज़ पाई जाती है। तो R3 के आप देखेंगे ये आपका R3 है। तो R3 में आप देखेंगे तो R3 सब्स्टिट्यूएंट में भी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोक्सिल एटम, हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्रुप और कार्बोक्सी एमाइड ग्रुप। जो R3 आपका पोजीशन है उसमें आपका या तो आपका हाइड्रोजन एटम होगा या तो हाइड्रोक्सिल एटम होगा या तो हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्रुप होगा या तो कार्बोक्सी एमाइड ग्रुप होगा। इन सब ग्रुप के होने की वजह से तो जो कंपाउंड है उसकी बाइंडिंग इंस्टेंट बढ़ जाती है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिससे वो रिसेप्टर से ईजिली बाइंड हो जाता है, रिसेप्टर से ईजी बाइंड हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं और बता दूं कि जो कंपाउंड में आपका OH और हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड ज़्यादा पोटेंट नेचर शो करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपको देखेंगे कि ये X वाला जो पार्ट है ये आपका ईस्टर वाला पार्ट है। तो इसमें आपको देखेंगे तो ये X है, X के लिए आपका इट इज़ एन ईस्टर। ये मैंने बताया आपको ये ईस्टर है, बट ईस्टर फंक्शनल ग्रुप
इज़ नॉट एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर मस्कैनिक एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। इसका मतलब है कि आपका ये जो ईस्टर वाला ग्रुप है, ये ऐसा कोई ज़रूरी या बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि मस्कैनिक एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। इससे मतलब ये आपका ये बता रहा है कि आपका जो ईस्टर ग्रुप है ये आपका कोई एक्टिविटी एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं कर रहा, बल्कि ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपका और इन्हेंस करता है बाइंडिंग आपके रिसेप्टर की तरफ बाइंडिंग को आपको और इन्हेंस करता है, और ये आपका बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए। अब हम लोग इसका जो अगला पॉइंट देखेंगे वो है आपका एल चेन। ये वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग चेन। तो फॉर एल्काइल चेन द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन मे बी फ्रॉम 2 to 4 कार्बन। इसका मतलब होता है आपका जो इसकी लेंथ होगी वो आपका 2 से 4 कार्बन की होगी, और मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट हैज़ 2 methyl यूनिट। और जो सबसे ज़्यादा जो एंटीकोलिनर्जिक आपका एजेंट होगा जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंट होगा, उसमें आपका 2 methyl यूनिट पाई जाएगी। 2 methyl कार्बन की चेन पाई जाएगी, है ना। तो आपको ये ध्यान देना और आपने वैसे भी कोलिनोमाइमेटिक्स का आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है, तो आपको उसमें पता होगा कि मोस्टली आपका 2 ही चेन पाई जा रही थी, दो ही कार्बन की चेन पाई जा रही थी बीच में, जिससे आपका अगर उससे 2 से अगर आगे 3 हो जा रही थी या 2 से 4 हो जा रही थी तो उससे आपका क्या हो रहा था, और अगर 1 भी हो जा रही थी तो उससे आपका जो है आपका जो कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा था। इसी तरीके इसमें आपका अगर 2 से 4 के बीच में रहती है, सबसे ज़्यादा पोटेंट नेचर 2 वाला देगा, लेकिन अगर 2 से 3 या 3 से 4 हो जाएगी तो उससे आपका कोलिनोमाइमेटिक एक्शन कम देगा, बल्कि वो आपका कोलिनोलिटिक एक्शन ज़्यादा देने लगेगा। इसलिए आपका जो है इस चेन पे डिपेंड करता है। अब हम इसके नाइट्रोजन वाले पॉइंट पे देख लेते हैं। नाइट्रोजन वाला पॉइंट मैं आपको फिर से बता दूं कि ये नाइट्रोजन आप इसमें वैलेंसी ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम ही होगा, आप इसमें ऐसे ही अटैच होगा और ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसकी वैलेंसी नहीं पूरी है, इसका हम लोग आगे देखते हैं वीडियो। नाइट्रोजन के लिए मैं आपको बता दूं, फॉर नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा, इसका मतलब आपको 4 वैलेंसी सेटिस्फाई रहेगी, और आपका मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होगा। तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि जो नाइट्रोजन आपने ऊपर देखा, ये आपका जो पोटेंट कोलिनर्जिक एक्शन तभी देगा जब ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम आपको बता दें कि जो आपका 3 डिग्री एमाइन ऑल्सो सोस एंटागोनिस्टिक नेचर। मतलब आपका जो आपने देखा ऊपर कि 4 डिग्री एमाइन आपका जो है पोटेंट नेचर शो कर रहा था, अगर 3 डिग्री होगा तो वो भी आपका एंटागोनिस्टिक नेचर शो कर सकता है। इसलिए तो वो भी 3 डिग्री होगा तो वो एंटागोनिस्टिक नेचर शो करेगा। 4 डिग्री होगा तो आपको वो ज़्यादा पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक या एंटागोनिस्टिक नेचर शो करेगा, कोलिनोलाइटिक नेचर शो करेगा। इसका तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपको बता दें कि सब्स्टिट्यूएंट ऑफ CH3 ग्रुप कॉजेज डिक्रीज इन कोलिनोमाइमेटिक एक्टिविटी। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ऑफ CH3 ग्रुप कॉजेज डिक्रीज इन कोलिनोमाइमेटिक एक्टिविटी, अगर हम लोग इसमें आपने पिछला कोलिनोमाइमेटिक का वीडियो देखा था तो उसमें आपको बता दें कि इसमें आपका यहाँ पे आपका CH3 और CH3 ग्रुप अटैच था। तो जो CH3 ग्रुप अटैच होने की वजह से आपका जो है उसमें आपका कोलिनोमाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रही थी। लेकिन अगर हम इस CH3 ग्रुप को अगर हम आपका एथाइलिन या प्रोफाइलिन में कन्वर्ट कर देते तो आपका उससे कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट और डिक्रीज़ हो जाता और कोलिनोलाइटिक इफेक्ट बढ़ जाता। और अगर हम इसमें आपके सब में इथाइलिन
एथाइलिन या फिर प्रोफाइलिन अगर हम अटैच कर देते तो फिर आपका जो है एंटागोनिस्टिक नेचर शो करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है इसमें। और इसके लिए आप हमारे इसको अगर आप और डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा और अगला पॉइंट नहीं है ये आपका सिर्फ नॉलेज के उससे है कि आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल CH3 मॉलिक्यूल एथाइल प्रोफाइल मेटा इनहेंस एंटागोनिस्टिक नेचर। इसका मतलब वही है कि आपका जो है अगर हम देखते हैं यहाँ से अगर सारे CH3 अगर ये आपका जो होता है यहाँ पॉजिटिव चाहे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा तो आपका ये CH3 और ये CH3 अगर ये है तो अगर इसको हम हटा के यहाँ CH3 और यहाँ पे C2H5 या फिर आपका C2H5 हो गया, यहाँ पे C2H5 यहाँ पे C2H5 या फिर इसको भी हटा के हम लोगों ने आपका यहाँ प्रोफाइल ग्रुप इसका मतलब आपने मिथाइल से हटा के आपने एथाइल या प्रोफाइल कर दिया तो उससे आपका और भी एंटागोनिस्टिक नेचर शो करेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बता दूं कि हमने जो है इसके पैरासिम्पैथोलाइटिक को अपलोड कर लिया। अगर आपको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के बारे में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे हमारा और मनोबल बढ़ जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए, आप हम नोटिफिकेशन ऑन करे रहिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन की रहिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।